नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आधे घंटे का इंतजार है, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। क्या राजस्थान में न्यू पायलट, क्योंकि सीएलपी की बैठक, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक शुरू होने वाली है, विधायकों को पहुंचना है। देखिए 101 है जादुई आंकड़ा। फिलहाल 120 से 125 विधायकों के समर्थन से अशोक गहलोत की सरकार आराम से चल रही थी 2 साल से, लेकिन अंदरूनी मतभेद अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इस मकाम पर पहुंचे कि आज संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है कुछ देर में। बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे, इससे राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार के दमखम का अंदाजा आप लगा सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दावा है कि उनके साथ 30 विधायक हैं। सचिन पायलट के बारे में खबर है कि आज वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे? इससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आधी रात तक जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर जबरदस्त माथापच्ची हुई। ऑपरेशन सेव सरकार जो आधी रात तक चलती रही, कल आधी रात तक मंथन हुआ, लेकिन सुबह होते होते तस्वीर साफ हो चुकी थी। सचिन पायलट बहुत आगे निकल चुके थे, उनको वापस लाना मुश्किल था। और लगातार हमारे सहयोगी शरद इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हम आपको लिए चलेंगे कि विधायक दल की बैठक होनी है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब, सर्जरी स्टार्ट कर दी आप लोगों ने, यहां भी वही करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में किया है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहां पर भी फिराक में है कि जो आपसी भेदभाव है उसमें कहीं अपना पैर जमा दे। अंजना जी, तो प्लेन खुद ही क्रैश हो रहा है। ये प्लेन भी उन्हीं की है, पायलट भी उन्हीं का है, सारे यात्री भी उसमें वही बैठे हुए हैं। अब किसने कहा है को पायलट और पायलट को आपस में लड़ाई करने के लिए? देखिए, कांग्रेस का जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि जिसके पास लाइसेंस है फ्लाइट उड़ाने को, उसको उड़ाने फ्लाइट दिया नहीं जा रहा है, पायलट को दूर रखा गया है, और जो बिल्कुल प्लेन उड़ाना जानता नहीं है वो कॉकपिट में बैठा हुआ है। और कोई आज से नहीं बैठा हुआ है, पहले माताश्री बैठी हुई थी, फिर बेटाश्री बैठा हुआ है, तो यही होगा। प्लेन तो क्रैश होना ही है, इसमें हमें बीच में क्यों आना है? देखिए अंजना जी, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और पूरा देश आज सुबह बैठ के आज तक देख रहा होगा, मैं इसको एक टीवी दुनिया के हिसाब से समझाता हूं, आप समझिएगा जरा इसको। देखिए, आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है। सपोज करिए कोई प्रतिद्वंदी चैनल है जिसकी टीआरपी ठीक नहीं चल रही है। क्यों उसकी टीआरपी ठीक नहीं चल रही है? क्योंकि उसका एडिटर इन चीफ खराब है, उसका एंकर भी खराब है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एंकर है, उसका इनपुट कुछ है नहीं और उसका आउटपुट जीरो है। उसकी टीआरपी इसी चक्कर में जीरो हो गई है। अब ये आज तक का तो हेडेक नहीं है ना कि उस प्रतिद्वंदी चैनल के टीआरपी को भी वो ठीक करे जाकर? ये सवाल क्या आपसे पूछा जा सकता है? ठीक उसी प्रकार वहां एडिटर इन चीफ खराब है, एंकर नॉन परफॉर्मिंग है, इनपुट कुछ हो नहीं रहा है, आउटपुट जीरो है, टीआरपी चली गई है। इसके लिए दोषी हम नहीं है, हम अच्छा कर रहे हैं। पैर जमा रहे हैं? नहीं, सच सच बताइए, संपर्क में है बीजेपी सचिन पायलट से? वो तो आपस में संपर्क में नहीं हो पा रहे, हम क्या संपर्क करेंगे? पहले देखिए एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इनका पूरी तरह से। ठीक है, आपको टोक रही हूँ सर, टोक रही हूँ। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है सीएम गहलोत के करीबियों पर छापेमारी की खबर आ रही है। धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा, बहुत सारे नेताओं की छापेमारी की खबर आ रही है। जल्दी से चलते हैं, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या जानकारी है छापेमारी के बारे में? अंजना, बड़ी तस्वीर अब सामने आने लगी है। बीजेपी की एंट्री अब बैक दरवाजे से हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को लेकर इनकम टैक्स का जो विभाग है वो अशोक गहलोत के राजनीतिक करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पहुंचा है, और जो उनके फाइनेंसर हैं, करीबी हैं, और राजीव अरोड़ा जो ज्वेलर्स हैं अम्रपाली ग्रुप के, उनके पास पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से आयकर विभाग के छापे रुके हुए थे, लेकिन राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं लिया गया है। अमूमन इनकम टैक्स राजस्थान पुलिस को लेकर जाती है, लेकिन केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी इन दोनों नेताओं के घर पहुंचे हैं और वहां पर इनकम टैक्स का सर्च जारी है। अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे थे एक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, उसमें कुछ तस्वीरें सामने आने लगी है। कांग्रेस ने भी जो वहाँ 2-3 विधायक हैं उनके एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कराया था। ठीक है, अब उसकी जवाबी कार्रवाई दो बातें बड़ी हैं शरद, 2 बातें बड़ी हैं।
एक तो क्लियर है, आज विधायक दल की यहां बैठक होनी है, सचिन पायलट नाराज है, आयकर विभाग का छापा पड़ता है, राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है आयकर विभाग, वो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ले जाता है, यानी गृह मंत्री तक खबर ना पहुंच जाए छापे की, इसलिए ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश है, ये दबाव अशोक गहलोत पर। लेकिन ये धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा, ये दोनों आप बता रहे थे ज्वेलर और करीबी, कौन है ये लोग? धर्मेंद्र राठौड़ की शुरुआत कर्मचारी नेता की हुई की हैसियत से हुई थी, वे क्लर्क थे, लेकिन अशोक गहलोत से जुड़ने के बाद उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है और ये सीएम हाउस के सामने ही पेंट हाउस है, उसमें ये रहते हैं और माना जाता है कि नेताओं को मैनेज करना, लोगों को लेके आना अशोक गहलोत के पास, विधायकों को लेके आना, ये सारा काम धर्मेंद्र राठौड़ ही करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई पद भी है धर्मेंद्र राठौड़ के पास या बस धर्मेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन राजीव अरोड़ा का पद है, जो ज्वेलर्स हैं और हिंदुस्तान के नामी ज्वेलर्स हैं, जिनका पूरे देश में आउटलेट है अम्रपाली ग्रुप का, वो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का। उनके यहाँ भी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इनकम टैक्स के अधिकारी के साथ पहुंचे हैं, तो वो राजीव अरोड़ा उपाध्यक्ष हैं और बड़े ज्वेलर्स हैं और कहा जाता है कि फाइनेंसर हैं। अशोक गहलोत को जब सत्ता में नहीं रहते थे तब भी सारी जो उनकी गतिविधियां थी वो राजीव अरोड़ा ही संभालते थे। जब पहली बार अशोक गहलोत की सरकार बनी तो उनको पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया था अशोक गहलोत ने, उनके यहाँ छापा पड़ा है। तो कुल मिला के ये जिस तरह से सचिन पायलट भी एक अंदेशा लगा रहे थे कि हमारे साथ जो विधायक आए हैं वो उनके 3-4 दोस्त जो बेहद करीबी हैं, कल शाम छोड़कर यहाँ सीएम हाउस पहुंच गए थे, तो उनको भी लग रहा था कि कहीं सीएम के यहाँ से कांग्रेस के तरफ से कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे इतने करीबी दोस्त थे वो 4 वहाँ चले गए, तो उसको लेकर हो सकता है कि उनको भी अंदेशा हो कि पैसे का खेल यहाँ भी चल रहा है, जो बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं पैसे का खेल, तो उसे उस पर कुछ नजर रखने के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी गए हों। जी ठीक है। पता है संबित जी, एक वक्त पर कहा जाता था कि सियासत का खेल होता है लेकिन बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में जो शब्द है ब्रेजन, खुल्लम खुल्ला, उसी तरीके से देखा जाएगा। मैं जवाब आपका लूंगी इस पर। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं अशोक सिंघल, हमारे सहयोगी इस वक्त सचिन पायलट के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आज इस घर से और यहां से निकलने वाली जो आवाज है वो ये तय करेगी कि क्या एक और बड़ा युवा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की कगार पर पहुंच गया है। क्या समझ में आ रहा है वहां? देखिए, स्थितियां तो काफी गड़बड़ है अगर कांग्रेस के लिए कहा जाए, क्योंकि अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है। सचिन पायलट ने साफ तौर से कहा कि माइनॉरिटी में आ गई है अशोक गहलोत की सरकार, और वो जा नहीं रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक है दिल्ली में डेरा डाले अपने विधायकों के साथ, मैं उनके घर पर इस वक्त खड़ा हूं। खास बात अंजना ये है कि बीजेपी ऑफिस जो पुराना 11 अशोक रोड था, उसकी बैक साइड बिल्कुल पड़ोसी हैं। जो सचिन पायलट का घर है और बीजेपी ऑफिस बिल्कुल पड़ोस में, बीजेपी के पड़ोसी हैं सचिन पायलट। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर जोड़े तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के टच में, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन स्थितियां कांग्रेस के लिए राजस्थान में ठीक नहीं है। आर पार की लड़ाई हो चुकी है, बिल्कुल नौबत ये आ गई है कि अब सचिन पायलट ने मन बना लिया है कि अब बहुत मुश्किल होगा अशोक गहलोत के साथ काम करना। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है कांग्रेस के नेताओं के साथ। सचिन पायलट की कोई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी से बातचीत नहीं हो पाई है कल से। बहुत कोशिशें की जा रही थी कि बातचीत हो जाए, जो डेडलॉक हुआ है, जो आर पार की स्थिति खड़ी हो गई, उसको तोड़ा जाए। वहां पे ऑब्जर्वर चले गए हैं विधायक दल की बैठक में दिल्ली से, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत क्या सरकार बचा पाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट का कहना है कि उनके साथ 30 विधायक अभी उनके साथ हैं, उनका समर्थन है, और भी विधायक आ सकते हैं। लेकिन क्या अशोक गहलोत मैनेज कर पाएंगे विधायक दल की बैठक में, ये साफ हो जाएगा कितने विधायक वहां पे पहुंचे। ठीक है, संबित जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, सवाल ये है कि राज्य दर राज्य ये जो भारतीय जनता पार्टी धुरंधर है, आपकी कमजोरियों को पाट कर अपनी सरकार बनाने के बावजूद आप राजस्थान में सबक नहीं सीख पाए। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सचिन पायलट दिल्ली में बैठे रहे, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जीत मिली, 6 साल से राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बात का ख्याल नहीं रखा पार्टी ने, तभी तो आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सुरेंद्र जी देखिए, सच बात यह है, जैसे अभी संबित ने कहा आपके सामने अंजना जी, कि एटीसी से
संपर्क होना था, तो आपने देख लिया लोकतंत्र का नंगा नाच किस तरीके से इन्होंने शुरू कर दिया है वहां पर। तो एटीसी से संपर्क हो गया आधिकारिक रूप से, नंबर 1। नंबर 2, हम बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक पार्टी में मनभेद जो होना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि जहां पर मनभेद की जगह ही नहीं है, या तो माईवे और या हाईवे। संबित पात्रा जी इसको जैसे भी कहें, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी परिस्थितियां हैं। जो भी आदमी जब चाहे, जिस समय चाहे हाईकमान से संपर्क कर सकता है। बात चल रही है, बात हो रही है। निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज हैं, वो वापस भी हो जाएंगे। एक चीज अब अगर आपने देखा होगा, कल सचिन पायलट जी ने स्वयं ही कहा था आप लोगों से कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ये बात। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस विद्रूप स्वरूप को, चाहे आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे आप गोवा में देखें, चाहे आप मध्य प्रदेश में देखें, इतना बड़ा कोविड संकट ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को बनाने के लिए ले आए पूरे देश में। तो जब वो, ठीक है सुरेंद्र जी, तो जब वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो एटीसी से संपर्क, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट का संपर्क करने का क्या मतलब? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अभी भी डिनायल मोड में ही चल रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, बड़ी सिंपल सी बात है। उनको कवर फायर देने की कोशिश हुई। आज बताइए, आज ही छापों की आवश्यकता आपको क्या समझ में आ रही है? आप बता, अपने दिल पे हाथ रख के आप बता दीजिए, क्योंकि मीडिया तो हमेशा स्थायी विपक्ष है। मीडिया अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले, आपने पूछा भी अभी कि ये लोकतंत्र के नंगे नाच को करने की आवश्यकता आज सुबह। संबित जी जवाब दीजिए, संबित जी जवाब दीजिए। ये सुबह सुबह मतलब पीछे से बहुत कुछ होता था, लेकिन ये तो ब्रेजन अंग्रेजी में कहा जाता है सर, इसको खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कल से कह रहा हूं कि ये तो ब्रेजन टूट हो गई है कांग्रेस के अंदर। खुल्लम खुल्ला लूट चल रहा है कांग्रेस के अंदर में, ये आपस में लड़ रहे हैं। इसमें हमारा क्या लेना देना है? देखिए अंजना जी, अभी बहुत बार मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को सुना, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। और इन्होंने कहा जब भी चाहे हमारे नेता संपर्क कर सकते हैं कांग्रेस की आला कमान से। मैं आपको याद दिलाता हूं हेमंत बिश्व शर्मा जी का। आज भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा जी का एक ऊंचा मुकाम है, बहुत बड़ा और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है वो। अब याद करिए, यही वो हेमंत बिश्व शर्मा थे जो महीनों तक राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते रहे, और आखिरकार जब राहुल गांधी जी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ता पिड्डी के साथ खेल रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा को देखा तक नहीं। ये इंटरव्यू में आपको भी हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा था। तो आज ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में 1998 से अभी तक मैं अध्यक्षों की फहरिस्त छापा बताइए ना सर, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण जी, छापा बताइए ना। आज संकट के ही दिन इनकम टैक्स का छापा लोकल पुलिस को बताए बिना, सीआरपीएफ के दम पर, इतने तो मासूम नहीं है सर। जब ये खुद ही छापा डाल रहे थे, एसओजी का छापा डाल रहे थे सचिन पायलट के घर में, तब ये बड़े अच्छे थे। और हमने एक प्राइवेट सिटीजन, एक ज्वेलर के यहाँ क्या छापा डाल दिया, हम इतने बदतमीज और इतने खराब हो गए। ये तो खुद ही एसओजी का चिट्ठी लेकर गए थे अपने उप मुख्यमंत्री के पास। और वो एसओजी जो आतंकवादियों गतिविधियों के ऊपर नजर रखता है, जो आतंकवादियों को क्वेश्चन करता है, उस एसओजी की चिट्ठी को अपने ही उप मुख्यमंत्री के पास भेजा था। आ रही हूँ संबित जी, आ रही हूँ, एक सेकंड टोक जल्दी से। क्या विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है? शरद दिखाइए वहां का नजारा। बिल्कुल अंजना, मैं कैमरामैन कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से विधायकों का यहां पर आने जाने का सिलसिला। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। करीब 20 के आसपास जो विधायक और मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं, और लगातार इस तरह से देखिए गाड़ियों का काफिला जाने का सिलसिला जारी है। ये सामने से सारे मंत्री और विधायक अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर सुबह हम जब आए थे तो टेंट की व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतजाम किया जा रहा था अंदर। तो कुल मिला के अभी से अब से थोड़ी देर बाद, आप घंटा भर बाद लीजिए, घंटे भर बाद एक सूची जारी की जाएगी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से कि कितने विधायक और मंत्री पहुंचे हैं, और उस सूची के आधार पर अब ये फैसला लेंगे कि सचिन पायलट को क्या करना है। वो कह रहे हैं स्वतः सदस्यता खत्म हो जाएगी, जबकि सचिन पायलट का गुट कह रहा है कि व्हिप लागू नहीं होता। तो यानी कि अभी बैठक के बाद भी लड़ाई खत्म होने नहीं जा रही है। लेकिन अगर सचिन पायलट की सदस्यता खत्म होती है और प्रदेश अध्यक्ष नया आज बन जाता है, तो फिर सचिन पायलट का चैप्टर यहाँ आज बंद हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो इस तरह से देखा जा सकता है कितनी गहमा गहमी है। एक बार हम कैमरामैन को कहेंगे किस तरह से नजारा दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पर है। लगातार जो है पुलिस है, अधिकारी है, सभी लोग आए जा रहे हैं। इस तरह से गाड़ियों का, आप एक मिनट पीछे आइए, इस तरह से गाड़ियों का काफिला जो है सीएम निवास में जा रहा है। तो मीटिंग करीब करीब
शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। 10:30 का वक्त था, इसलिए लगातार जो है मंत्री और विधायक अंदर जा रहे हैं। अब कितने नंबर यहाँ आते हैं, अशोक गहलोत का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा कि आप पायलट कांग्रेस का विमान लेकर बीजेपी के रनवे पर उतार दिए हैं या फिर उनका जो विमान है वो क्रैश कर गया है। बड़ी आज जो मीटिंग से जो तस्वीर बड़ी निकल के आएगी वही अशोक गहलोत के सरकार का भाग्य तय करेगी अंजना। हालांकि इनका कहना है कि हमारे पास 109 के आसपास विधायकों का समर्थन पत्र है और यही एक कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कल होटल में विधायकों को नहीं रखा, यहाँ से सारे विधायकों को अपने अपने घर जाने दिया। लेकिन दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 90 से ज्यादा विधायक नहीं आ पाए, इसलिए होटल में नहीं रखा गया, क्योंकि एक बड़ी खबर बन जाती कि पूरे विधायक नहीं जुटे हैं। तो कुल मिला के आज हमें लोगों को इंतजार करना चाहिए। आज 10:30 11 बजे तक मान के चलिए 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बचेगी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर अब रुख साफ कर दिया गया है कि सचिन पायलट से आगे की कोई वार्ता नहीं होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही कह रहे हो कि वार्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल जब 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें नेताओं ने कहा कि अब वार्ता का स्कोप नहीं बचा है, अब सदस्यता खत्म करने का समय आ गया है। तो कुल मिला के सचिन पायलट के भाग्य का फैसला 11 बजे यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास में हो जाएगा और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के भाग्य का फैसला अगर कर सकते हैं तो आज 11 बजे कर देंगे। वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, बस मोर्चा खोले हुए हैं और वहां पर दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताकत है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो उनके बड़े मैनेजर है, पॉलिटिकल मैनेजर और फंड मैनेजर, दोनों पर इनकम टैक्स का छापे पड़ रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। यही एक वजह है कि जो बार बार सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि वो कल से कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिले हैं, लेकिन लगातार इस तरह खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। हमारी बात सचिन पायलट से कल दिन भर हुई है और दिन भर उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी में जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला हूं, इंकार करते रहे। लेकिन उन्होंने करीब 8:30 बजे के आसपास हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल के बैठक में नहीं जा रहा हूं और हमारे पास 30 से ज्यादा विधायकों की संख्या है। उसकी सच्चाई जानने का वक्त अंजना आ गया है। 11 बजे यहाँ पर तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत आगे मुख्यमंत्री रहते हैं और नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हुआ है, कहीं न कहीं बीजेपी के अगर बड़े नेताओं से बात करें तो वो इस बार कह रहे हैं कि इस बार हमारी स्थिति पहले से मजबूत है। वहीं अगर रमेश मीणा से मेरी बात हुई थी, जो वहां पर दिल्ली में है, खाद्य आपूर्ति मंत्री सचिन पायलट के करीबी है, गहलोत सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने हमें कहा है कि बकरा मंडी, तो अब बकरा मंडी में अगर इस बार सरकार बच भी जाती है तो आगे नहीं बच पाएगी, बकरा तो हलाल होकर रहेगा। यानी अगर सरकार यहाँ बच भी जाती है तो आगे सरकार कितने दिन बचेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धीरे धीरे विधायकों से इस्तीफा दिलवाने का भी खेल यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अशोक गहलोत आज सरकार बचा भी लेते हैं, सचिन पायलट से वो बाहर का रास्ता दिखा भी देते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक स्थिर सरकार देना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द है, जो बीजेपी सचिन पायलट को लेना नहीं चाहती है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा राजे का के गुट का साफ कहना है कि वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जी अंजना, एक बार नजर बना के रखिए। आपने प्रताप सिंह से भी बात कराई थी, जो कि सचिन पायलट से लोग भी वहां विधायक कुछ आपको दिखाई देते हैं शरद, जो सचिन पायलट के खेमे में रहे, माने जाते रहे, उनके करीबी माने जाते रहे हैं। इस पर नजर रखिएगा। एक बार जरा सुरेंद्र जी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे सर आप, कौन सा बात आपको लगा कि इंटरेस्टिंग है, फनी है? देखिए, बहुत बड़ा संकट है ये, और इस संकट की परिस्थिति में सचिन पायलट का अड़े रहना ये बताता है कि आप लोगों ने बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं किया। देखिए, हम मुस्कुरा तो सच्चाई है कि हम लोग तो संघर्षों की पैदाइश हैं अंजना जी। हम लोग संबित पात्रा जी की तरीके से अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुए हैं। अभी ये संबित पात्रा जी तो राष्ट्रीय, अगर कोई झूठा पुरस्कार हो तो राष्ट्रीय झूठ पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे। आप ही लोगों के चैनल और तमाम अखबारों ने इनके एक सीरीज के 18 झूठ बोले हैं। तो सच्चाई है तो ये बोलने पे अपने ना वाणी पे संयम रखते हैं, ना किसी पे, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। लेकिन एक चीज जिस पे मैं मुस्कुरा रहा था, मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के नाम पर जो इस समय लोकतंत्र के आभरण का
नंगा नाच शुरू कर दिया है। उसी तरीके से कर दिया है कि अगर आपके पास अपना बच्चा नहीं है तो आप किराए के बच्चे, किसी दूसरे के बच्चे का अपहरण करके और उसके बाद कहिए कि साहब हम बाप बन गए। इसी तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र का अपहरण संबित पात्रा की पार्टी, अमित शाह जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कर रही है। ये लोकतंत्र को कहां लेकर के जाएगी? ये मीडिया नाम के स्थायी विपक्ष को सोचना पड़ेगा। ये अपने आप में सच है कि मनभेद है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ मनभेद अपनी जगह पर है, मतभेद नहीं है। और ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना संबित पात्रा जी, अगर हम उन्हीं तरीके से इनकी बातों को जवाब देने लगे तो आपका ये अखाड़ा कहीं ना कहीं मर्ड स्लजिंग का अखाड़ा बन जाएगा, और मुझे मर्ड स्लजिंग नहीं करनी है इनके उसमें। ठीक है, जल्दी से संबित जी छोटा सा रिएक्शन, फिर शरद के पास चलेंगे। शरद, कोई विधायक का कोई बातचीत को तैयार हो, फौरन हाथ उठाइएगा, आपके पास आएंगे। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा था। ठीक है, मुस्कुराते मुस्कुराते लुट जाइए। आपके इसी अदा पे तो हम मारे जाते हैं, और क्या अदा है आपके पास? 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इन शब्दों का प्रयोग क्यों बार बार करते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपकी तरह सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुए हैं। बताइए अंजना जी, कौन पैदा हुआ है सोने की चम्मच लेके? अगर मैं कहूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं कहता हूं कि देश में एक ऐसा राजकुमार है जो सोने की शहजादा है, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? उसका नाम क्या है? मैं नाम नहीं लेता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा अपना बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा लेके बाप बन रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं, अंजना जी मैं बीच में नहीं बोला था। इन्होंने ये मड स्लिंगिंग के बारे में बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था। अंजना जी मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, यहाँ टोका टोकी नहीं है। आराम से आप देखिए, वक्त मत बर्बाद कीजिए, मुझे शरद के पास भी जाना है एक साथ में। जल्दी से संबित जी बात पूरी। देखिए, इन्होंने दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बच्चा नहीं है, दूसरों का बच्चा चुरा करके बाप बन रहे हैं। आपके पास तो बच्चा है, प्रॉब्लम तो वही है कि बच्चे को बाप दिखा रहे हो। बाप नहीं है, वो बच्चा है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली पार्टी जिसको बहुमत आता है, सर छोड़िए, इसमें मत उलझिए, ये पायलट प्लेन क्रैश ये सब सवाल है कि चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में कोई मतलब रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में मतलब रह जाएगा या नहीं रह जाएगा अगर यही प्रकरण राज्य दर राज्य चलता रहता है? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं लौटूंगी इन सवालों का जवाब देने के लिए। शरद हमारे सहयोगी वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम आवास पर, जहां पर सीएलपी होनी है इस वक्त। सीएलपी की बैठक, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक, तमाम विधायकों को, कितने विधायक यहां पर पहुंचते हैं इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे दर्शकों को बता दे, देखिए 101 जादुई आंकड़ा है सरकार बचाने के लिए, 125 के आसपास का दावा कांग्रेस पार्टी का है, 30 कह रहे हैं। सचिन पायलट उनके साथ है, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगर विधायक पहुंच जाते हैं, अशोक गहलोत जितनी उम्मीद रख रहे हैं, तो उनकी सरकार खतरे से बाहर। फिर खतरे में सचिन पायलट की मौजूदगी होगी कांग्रेस पार्टी में। लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।